मजदूरों के बारे में वर्तमान समय में सरकारों द्वारा कोई ठोस कार्ययोजना न बनाकर महज ड्रामेबाजी की जा रही है। आज विश्व में कोई भी तबका सबसे दयनीय दशा से गुजर रहा है तो वह है मजदूर पेशा। यदि सरकार सचेत न हुई, मजदूरों का इसी प्रकार शोषण जारी रहा तो यह बात निश्चित है कि देश की अर्थव्यवस्था गर्त के रसातल में चली जाएगी, क्योंकि किसी भी अर्थव्यवस्था में मजदूर अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होता है। यह उद्गार कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव सुशील पासी ने अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के मौके पर हमारे संवाददाता को दिए गए बयान में व्यक्त किए हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव सुशील पासी ने कहा कि जब से अर्थव्यवस्था ने जन्म लिया है, तब से मजदूरी प्रथा की शुरुआत हुई है। इस समय विश्व में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अलावा साम्यवादी व्यवस्था काम कर रही है। पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजीपति व्यवस्था का मालिक होता है और मजदूर उसकी दया पर निर्भर करते हैं। इसी के लंबे संघर्ष के बाद अंततोगत्वा साम्यवादी व्यवस्था का जन्म हुआ, जिसमें कोई पूंजीपति नहीं होता है, बल्कि मजदूर वर्ग ही श्रमिक भी होता है और मालिक भी होता है। किंतु यह व्यवस्था भी विकृत रूप में परिवर्तित हो गई है। पूंजीवाद के षड्यंत्र के कारण साम्यवाद का विनाश हो गया। वह महज अब विश्व के चंद देशों में ही सीमित होकर रह गया है। श्री पासी ने आगे कहा कि हमारे देश में समाजवादी लोक कल्याणकारी व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसमें समाज के निम्न वर्गों के कल्याण के लिए सरकारों के गठन को मंजूरी दी गई है। संविधान निर्माण करते समय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस बात पर पूरा जोर दिया कि देश में मजदूरों की स्थिति सम्मानजनक हो और उनके जीवन स्तर में निरंतर सुधार होता रहे तथा वह समाज में प्रतिष्ठित तबके के रूप में जीवन जी सकें। प्रारंभ में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में बनी सरकार ने देश के औद्योगिक विकास के लिए जिस ढांचे का निर्माण किया था, उसमें श्रमिकों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं बनाई गई थी। इसी सिलसिले को इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और बाद में संप्रग अध्यक्षा सोनिया गांधी के नेतृत्व में बनी कांग्रेस की डॉ मनमोहन सिंह सरकार ने भी उल्लेखनीय कार्य किए हैं। कांग्रेसी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि उन्होंने श्रमिकों को मनरेगा जैसी विशाल योजना देकर उन्हें तरक्की के राह पर लाने का काम किया था, लेकिन कांग्रेसी सरकार के जाते ही यह योजना धीरे धीरे ठिकाने लगाई जा रही है। मजदूर एक बार फिर शहरों की ओर पलायन करने के लिए विवश हो रहे हैं तथा मजदूर लगातार शोषण का भी शिकार हो रहे हैं। श्री पासी ने वर्तमान समय में लॉकडाउन लागू किए जाने के बाद पैदा हुई स्थिति के बारे में कहा कि आज सबसे ज्यादा पीड़ित शोषित वर्ग कोई है तो वह मजदूर है। उन्होंने आगे कहा कि बड़े बड़े कल कारखाने, छोटे मझोले उद्योग धंधे सबके संचालन में बहुत बड़ी भूमिका मजदूरों की होती है। अब मजदूर बेकाम हो गया है। सरकारों ने लॉकडाउन लागू करने के पहले मजदूरों के विस्थापन के लिए कोई कार्ययोजना नहीं बनाई थी, जिससे आज हालात यह है कि बड़े महानगरों सहित देश के सभी औद्योगिक कारखानों में मजदूर बेदखल कर दिए गए हैं। उनके पास ना तो भोजन की सामग्री है और ना ही वह अपने घरों तक पहुंच पा रहे हैं। करोड़ों करोड़ मजदूर भूखों मरने को विवश है। अपने घर तक पहुंचने के लिए कोई साइकिल से, कोई पैदल तो कोई अन्य साधनों से बिगड़े मौसम की परवाह न करते हुए अपने घर जाने को आतुर है। सरकारों की नाकामी इसी से साबित होती है कि हमारे बछरावा क्षेत्र के सलेथू गांव के रहने वाले श्रमिक रामकुमार और उसके मौसेरे भाई आशीष, जो कि मध्य प्रदेश के मेहर स्थान पर एक फैक्ट्री में मजदूरी कर रहे थे, फैक्ट्री मालिक द्वारा बगैर राशन पानी की व्यवस्था किए मजदूरों को बगैर एक पैसा दिए भगा देने से वह पैदल ही घर वापस होने को मजबूर हो गए और रास्ते में एक अज्ञात वाहन ने दोनों को कुचलकर उनकी जीवन लीला ही समाप्त कर दी है। यह सरकारों की नाकामी। अब सहज ही सोचा जा सकता है कि युवा आयु के दोनों मजदूरों के परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। मजदूर दिवस पर हमें यह संकल्प लेना है कि हम एक नई आर्थिक नीति बनाकर मजदूरों को अर्थव्यवस्था की प्रमुख धुरी के रूप में स्थापित करें और उनके सम्मानपूर्वक जीवन यापन के लिए समुचित व्यवस्था की गांठी को। अन्यथा इस धरती पर जब तक मजदूर परेशान और बेहाल रहेगा, तब तक यह देश कभी भी मजबूत राष्ट्र नहीं बन सकता है। आइए देखते हैं रायबरेली से एसके इंडिया न्यूज के लिए रजनीकांत अवस्थी की रिपोर्ट। आज श्रमिक दिवस पर मैं एक दुखद घटना का उल्लेख करना चाहूँगा। हमारे महाराजगंज थाना में सरेथू एक गांव पड़ता है। वहाँ के निवासी राम कुमार और राहुल, अभिषेक, मोहित, जयकेश, ये पांचों मध्य प्रदेश में एक फैक्ट्री में काम करते थे। लॉकडाउन के दौरान कुछ दिनों तक तो वो वहां रहे, जब तक उनके पास पैसा रहा।
जब पैसा खत्म हो गया तो वो घर की तरफ चल पड़े। देश की सरकारों ने इस पर कोई गौर नहीं किया, न कोई साधन मुहैया कराया। और मैं बड़े दुखद उससे कह रहा हूं कि आज श्रमिक दिवस पर कि उसमें जो राहुल की और राम कुमार की जो मृत्यु हुई है पैदल चलने के कारण, वो केवल लॉकडाउन के कारण हुई है। 5 के 5 पैदल चल पड़ते हैं, रास्ते में कोई साधन नहीं, जाने की कोई व्यवस्था नहीं, भूखे प्यासे चल पड़े। और जब उनको एक ट्रक दिखाई पड़ता है तो उस पर वो बैठ जाते हैं, कुछ दूर पर चलते हैं, फिर उनको पुलिस दिखाई पड़ती है, ट्रक वाला उनको उतार देता है, बेचारे वो पैदल फिर चल पड़ते हैं। और फिर दूसरी दिशा से आ रही एक डीसीएम जो जोरदार टक्कर मारती है और उसमें राहुल की और राम कुमार की उसी समय दर्दनाक मौत हो जाती है। 3 बचे हुए जो मजदूर थे वो घायल हैं। आज इस श्रमिक दिवस पर उन दोनों की जो मौत हुई इसका जिम्मेदार कोई और नहीं है, हमारे देश की सरकारें हैं। कोरोना से लोग कितने मर रहे हैं, लेकिन बिना कोरोना के भी लोगों की मृत्यु हो रही है और लगातार हो रही है। कुछ मौतें तो सरकार की नजर में भी नहीं है। जिस घटना का मैं उल्लेख कर रहा हूं, बिना किसी कारण, बिना किसी वजह, सिर्फ लॉकडाउन के कारण, और 25 वर्ष उनकी आयु है, 23 वर्ष का मजदूर राहुल और राम कुमार की जो मृत्यु हो जाती है, मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, मैं दुख प्रकट करता हुआ सरकार से अपेक्षा करता हूं कि उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करनी चाहिए और उनके लिए श्रमिक दिवस पर प्रशासन के अधिकारियों को उनके परिवार के लोगों से मिलना चाहिए और उनके हित में उनके परिवार को सहयोग करना चाहिए। ये बड़ी दर्दनाक घटना है। तो मैं इस श्रमिक दिवस पर आपसे अपील करना चाहूंगा, सरकार को भी अपील करना चाहूंगा कि इन दोनों की जो मृत्यु हुई है उसके लिए सिर्फ लॉकडाउन जिम्मेदार है, उसके लिए सिर्फ हमारे देश की सरकार की जो अव्यवस्था है वो जिम्मेदार है। पर सुशील जी, सरकारें तो कह रही हैं कि जो मजदूर बाहर फंसे हुए हैं या बाहर नौकरी करते थे उनको वो राशन मुहैया करा रही हैं, समय पर मुहैया करा रही हैं। तो क्या वजह रही होंगी इनके पीछे कि ये लोग वहां से घर के लिए भागे? अरे आप घर से भागे नहीं हैं। नहीं, घर से भागे नहीं, बाहर से। जब उनके पास खाने का कोई इंतजाम नहीं है, जो पैसे हैं वो खर्च हो चुके हैं, जहां वो काम करते हैं वो उसको रखना नहीं चाहते हैं, कौन अपने बाल बच्चों के साथ रहना नहीं चाहते। दिहाड़ी मजदूर हैं, उनका परिवार अपने घर में है, वो फिर कमाने के लिए गए हैं। आप जरा उसकी कल्पना करें कि कमाने की आस में वो अपना वतन, अपना देश, अपना क्षेत्र छोड़ देते हैं और दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। और ऐसी हालत में लॉकडाउन में जहां कोई व्यवस्था नहीं, जहां कोई खाने पीने के लिए, तो क्या अपने बच्चों के पास जाना नहीं चाहेगा आदमी? ये बहुत संवेदनहीनता की बात होगी। सरकार को चाहिए कि सारे श्रमिकों को उनके परिवार के पास पहुंचाने की कोशिश करें, वरना कौन कहां खत्म हो जाएगा कोई पता ही नहीं चल पाएगा और कह देंगे लोग कि कोरोना से मर गए। तो ये ढकोसला है। जब तक श्रमिकों को उनके घर तक नहीं पहुंचाया जा सकता, लोगों के पास तो आंकड़े तक नहीं है, देश की सरकार के पास तो आंकड़े भी नहीं है कि इस देश में कितने लोग श्रमिक हैं, कितने मजदूर हैं। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का कोई ब्यौरा सरकार नहीं रख रही है। ये सरकार की विफलता है। इसलिए मैं साफ साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, आज श्रमिक दिवस है, मैं बार बार दोहरा रहा हूं, श्रमिकों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। लेबर एक्ट जो बनाए गए हैं उसकी अवहेलना की जाती है। श्रमिक दिवस पर जो श्रमिक श्रम कानून है उस पर गौर करने की जरूरत है। श्रम विभाग ने कोई काम नहीं किया। लॉकडाउन के बाद सबसे पहले इस देश में श्रमिक जो श्रम विभाग काम करता है उसे सबसे पहले काम करना चाहिए था, उसने कोई काम नहीं किया। तो मैं फिर कहना चाहता हूं कि जब तक इस देश के मजदूरों का आंकड़ा और पंजीकृत करना, रजिस्टर्ड कर देना, ये सब नहीं किया जाएगा कि कौन मजदूर कहां काम कर रहा है, कौन पैदल चल रहा है, कौन कहां से आ रहा है, कोई लेखा जोखा नहीं है भाई। मैं बार बार शब्दों में कह रहा हूं, इन 2 मजदूरों की जो मृत्यु हुई है उसके लिए सिर्फ लॉकडाउन और इस देश की सरकारें जिम्मेदार है। पर सुशील जी, कल अपने यहाँ महाराजगंज में कमिश्नर का दौरा था, तो कमिश्नर साहब ने सीएससी में एक बात कही थी कि सरकार के पास पैसा बहुत है, आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या ये झूठ बोल रहे हैं अधिकारी, झूठ बोल रहे हैं इस बात को लेकर?
सरकार के पास पैसा है तो सरकार का पैसा क्या दिखाने के लिए है? मैं बार बार कहता हूं, राशन जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली में राशन दिया जा रहा है और बार बार प्रचार किया जा रहा है विज्ञापन के द्वारा, आप हाथ धोइए, सैनिटाइजर इस्तेमाल करिए, मास्क लगाइए, ये विज्ञापन आ रहा है, प्रचार आ रहा है। आप सैनिटाइजर तो नहीं दे सकते, एक साबुन ही दे देते हैं। इस देश के क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली में एक घर में 5 सदस्य होते हैं, 5 नहाने का साबुन और 5 कपड़े धोने का साबुन दिया गया? आप सैनिटाइजर तो नहीं दे सकते, क्योंकि आपके तो जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं वही कहते हैं कि हमारे पास ही मास्क और सैनिटाइजर नहीं है। मैं खुद कई सीएससी पे गया हूं, वहां पे डॉक्टर कहते हैं हमारे पास ही नहीं है, तो हम आम लोगों को कैसे दे सकते हैं? सरकार बता रही कि सैनिटाइजर क्या? मुझे लगता है कि ड्रामा बहुत किया जा रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं, और पैसा है, गोलमाल करने के लिए पैसा होगा, ऐसी ऐसी योजनाएं बनाई जाती हैं, और ये तो जब कभी पता चलेगा, इस पर जांच की जाएगी तो कितना घपला किया गया होगा। ये लॉकडाउन के दौरान तमाम बंदर बाट कर लिया गया। मैं आज श्रमिक दिवस पे इस विषय पर ज्यादा आपसे नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं अच्छी तरह से लॉकडाउन के दौरान ही केंद्र सरकार ने क्या किया। 68,607 करोड़ रुपया का बट्टा लगा दिया गया, राइट ऑफ कर दिया गया, उसे किनारे कर दिया गया 50 पूंजीपतियों का। केवल क्यों किया गया? ये देश की ये पैसा किसी के बाप का था क्या? ये देश के पैसे का खजाना जो 50 पूंजीपतियों को दिया गया और न लेने की योजना बना ली गई है। मैं आज श्रमिक दिवस है, इस पर बोलना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन मैं बड़े साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, और आज मैं दुखी मन से कह रहा हूं कि सरकारें देश के किसान और मजदूरों के हित में योजना नहीं बनाती हैं, बल्कि सरकार ही भ्रष्टाचार करने के लिए बनाई जाती है। पूंजीपति लोग राजनीति में पैसा लगाते हैं, सरकारें बनती हैं, और फिर उन्हीं पूंजीपतियों को लाभ दिलाने के लिए सरकारें चलाई जाती हैं। एक ड्रामा किया जा रहा है भाई। मैं बड़े साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, अभी केंद्र सरकार ने कैसे माफ कर दिया, राइट अप कैसे कर दिया, मैं पूछना चाहता हूं। और वो भी छोटी मोटी रकम नहीं है, 68,607 करोड़ रुपया इस देश की सरकारों ने 50 पूंजीपतियों का बट्टा लगा दिया गया, उसे राइट अप कर दिया गया। ये छोटी रकम है क्या? इतनी रकम से तो देश के गरीबों को और श्रमिकों के लिए योजना बन सकती थी। तो ये तो बढ़िया गजब का खेल है कि बड़े बड़े पूंजीपति बैंकों से करोड़ों और अरबों रुपया लेकर चले जाएं और फिर सरकार को कुछ चंदा दे दें और चंदे के नाम पर उस पैसे को माफ करा लिया जाए। एक बहुत बड़ा ड्रामा है, और इस ड्रामे को जब तक कि आम जनता नहीं समझ पाएगी कि यह सरकार बनाई ही केवल जाती है देश को लूटने के लिए, देश चलाने के लिए सरकारें नहीं बनाई जा रही हैं, देश लूटने के लिए बनाई जाती है। वरना इस देश में ऐसा नहीं हो सकता कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आप केवल गेहूं और चावल दे रहे हैं, उसमें दाल आप अब तक नहीं दे पाए, तेल नहीं दे पाए, आप साबुन नहीं दे पाए, चाय नहीं दे पाए, चाय पत्ती नहीं दे पाए। आपने दिया क्या है उन छोटे छोटे बच्चों को जिनके घर में कुपोषण है? आप दूध नहीं दे पाए उनको? क्या गेहूं और चावल वो बच्चे खाएंगे क्या? लेकिन ये बालकनी वाले लोग हैं, शायद ये मेरा दर्द नहीं समझ पाएंगे, और गांव देहात से मैं जुड़ा होने के नाते मैं ये दर्द बता रहा हूं कि ये सब ड्रामा है। और ये देश में जनता को टीवी के माध्यम से विज्ञापन दे करके, हमारे देश में तो ऐसी ऐसी योजना बनती कि 8 करोड़ रुपया अगर बांटना होता है सरकार को, तो बांटने के लिए 12.5 करोड़ का खर्च दिखाया जाता है। मतलब 8 करोड़ बांटते हैं तो 12.5 करोड़ रुपया खर्च करते हैं उसको बांटने के लिए। यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गेहूं चावल से जितना इस देश के किसान मजदूर को लाभ नहीं मिला होगा, उतना तो देश का जो पीडीएस सिस्टम है उसमें करोड़ों का न्यारा दौरा कर दिया जाता है। यह ड्रामा है बॉस। मैं बड़े साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, देश अभी भी पटरी पर अगर आ जाएगा तो ये देश फिर से ताकतवर बनेगा, वरना देश खोखला हो रहा है। कुछ लोगों के हाथ में शक्ति, संपन्न, संपदा ये सब पहुंच रहा है। और बार बार कह रहा हूं, एक खुला उल्लंघन है अनुच्छेद 39 का। संविधान में साफ साफ लिखा गया था कि धन और संपदा का विकेंद्रीकरण होगा, ये कभी केंद्रीकृत नहीं किया जाएगा। लेकिन आज हमारे देश में जो संपत्ति है, जो संपदा है, जो धन है, वो पूरी तरह से केंद्रीकृत कर ली गई है। और ये अनुच्छेद 39 का साफ साफ उल्लंघन है। हमारे संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 39 का इसीलिए उल्लेख किया था कि देश की जो संपत्ति है, धन है, उसका कभी भी केंद्रीकृत नहीं किया जाएगा। लेकिन मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं आज श्रमिक दिवस के पर कि किसानों और मजदूरों के खून और पसीने की कमाई को
कुछ लोग लूटने का काम कर रहे हैं, इसको खुलासा करना चाहिए सरकार को। बहुत बहुत धन्यवाद।